के नियम, विभाज्यता के नियम में मतलब कौन संख्या किससे विभाजित होगी, इस बात को हमें देखना है। अगर कौन संख्या किससे विभाजित हो रही है तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा जीरो से। जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित होती है, लेकिन जीरो से हम किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकते। जीरो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सभी से पूर्ण विभाजित है, परंतु जीरो से कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिया हमने, दूसरा पॉइंट क्या लिया हमने, एक, जीरो के बाद आया नंबर एक का, एकमात्र ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर सकती है, परंतु किसी से विभाजित नहीं हो सकती। तो जीरो एकमात्र ऐसी संख्या जो सभी से पूर्णतः विभाजित है, परंतु जीरो से कोई संख्या विभाजित नहीं हो सकती, और एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परंतु किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। तीसरी बात ली हमने दो। अब दो से स्टार्ट करेंगे हम, दो से विभाजित होने के लिए। संख्या का अंतिम अंक जीरो, दो, चार, छः या आठ हो। अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने लिया, लास्ट अंक देखना हमने लिया 4538, लास्ट में आ रहा है 8। 8 जो है 0, 2, 4, 6 और 8 में आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या दो से विभाजित होगी। या हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट का एक अंक दो से विभाजित होता है, अगर लास्ट का एक अंक दो से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी दो से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से इसी को जोड़ते हम चल रहे हैं। दो के बाद हमने लिया 4, 3 को बाद में लेंगे अभी हम। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। जैसे एक थी हमारी संख्या है 4538, लास्ट के दो अंक देखे हमने 38, 4 नहीं 36, 38 विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब वो संख्या पूरी 4 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन एक संख्या और ली हमने 56 है, लास्ट के दो अंक लिए हमने 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसका मतलब ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी के साथ हमने ले लिया 8। 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे अभी लिया था हमने 1356, लास्ट के 3 अंकों को देखना हमें, केवल लास्ट के 3 अंक अगर विभाजित हो रहे हैं
तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर लास्ट के 3 अंक विभाजित नहीं हो रहे तो पूरी संख्या विभाजित नहीं होने की। करके देखा हमने 356 को अगर विभाजित करके देखते हैं हम 8 से, 8 चौक 32, 3 शेष बच रहा है, 8 चौक 32 नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अभी बीच में हमने एक छोड़ दिया था 3 से विभाजित करने के लिए। 3 से विभाजित होने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कोई भी एक संख्या ली, ठीक है, 25,387, जोड़ के देखा हमने, 2 और 5 7, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25। लेकिन 25 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होने की। अगर ये 25 3 से विभाजित हो जाता तो ये संख्या जो है हमारी 3 से पूरी विभाजित हो जाती। तो सेम इसी तरह से हमारा 9 से विभाजित होने वाला है। 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे इस बार हमने संख्या ली 25,587, सभी को जोड़ा, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 9 या 27, 9 से पूरी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये 25,587 जो है वो संख्या 9 से हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। अभी तक हमने 0 का विभाजित नियम देख लिया है, 1 का देख लिया है, 2 का देख लिया है, 3 का देख लिया है, ठीक है, 4 का भी देख लिया है, 3 का और 9 का देखा है हमने। अब हम देखते हैं इससे आगे 5 का। 5 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। 0 या 5 हो। अगर संख्या का लास्ट का अंक हमारा 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 व 3 से अलग अलग विभाजित हो। अगर संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो रही है तो संख्या वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2583 लिया हमने। 2583 2 से विभाजित नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट का अंक क्या है हमारा, लास्ट का अंक है 3, और 3 अगर लास्ट का अंक है तो 2 से विभाजित होने का नियम कह रहा है कि 2 से विभाजित होने की लास्ट अंक 0 2 4 6 8 हो, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होने की। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे थोड़ा, इसे हम 2538 लिख लें, इस बार लास्ट का अंक आ गया 8, 8 जो है हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए बताया था हमने, 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने इस अंकों का योग किया यहाँ पे, 2 और 5 7, 3 10 और 8 18, 18 हमारा 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित है और ये संख्या तुम्हारी 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 2538 जो हमारी 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 7 से विभाजित होने के लिए। 7 से विभाजित होने के लिए
7 से विभाजित होने के लिए संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6, 12, 18 बार या किसी 2 अंक की पुनरावृत्ति 3 बार या किसी 3 अंक की पुनरावृत्ति 2 बार हो। मतलब क्या काम है, 7 से विभाजित होने के लिए संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6, 12 या 18 बार हो, या 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो, या 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो। जैसे तीनों ही बात के लिए हमने एग्जाम्पल लिए कि अगर 2, 2, 2, 2, 2 अगर 6 बार आ जाता है तो ये हमारी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 2, 2 की बजाय 3, 3, 3 आ जाए, 1, 1 आ जाए, 5, 5 आ जाए, 7, 7 आ जाए, 9, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। दूसरा, 2 से विभाजित होने के लिए आगे हमारा हमने लिया 52, 52 को 3 बार रिपीट कर दिया, 52, 52 हमने 3 बार लिखा है। इसका मतलब 2 अंकों की पुनरावृत्ति 52 की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 3 से विभाजित होने के लिए ये आ गई हमारे 245 की 2 बार पुनरावृत्ति अगर हम करते हैं, 245 की अगर 2 बार पुनरावृत्ति करते हैं हम, तो ये भी संख्या हमारी किससे 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 11वां पॉइंट हमने लिया है 10 से विभाजित होने का। 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 हो। केवल अगर लास्ट का अंक 0 है तो ही 10 से विभाजित हो सकता है, अगर लास्ट का अंक 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होने का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट लेंगे हम इसका विभाज्यता के नियम के लिए। विभाज्यता के नियम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं तक के इससे काम चल जाएगा। हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चन अगर आ सकते हैं विभाज्यता वाले, तो 11 तक ही आ सकते हैं। तो 11 से विभाजित होने के लिए अगर हम देखते हैं तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, 11 से विभाजित होने के लिए संख्या के सम व विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब यहाँ 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 से विभाजित होने के लिए संख्या के सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 हो, मतलब या तो 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिया हमने, इसे चेक करना है, ये संख्या जो हमारे पास है इसे ये चेक करना है कि क्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो इसके सम और विषम स्थान हो गए। अब इस सम और विषम स्थानों के लिए हमें बड़ी टेंशन हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोड़ के चलना बस भाई, ठीक है, कि सम स्थान कौन सा है, विषम स्थान कौन सा है, कुछ नहीं सोचना आपको। क्या करना है, एक छोड़ के इस तरह से निशान लगाना है। जिन पर हमारे निशान लगे हैं, जिन पर हमने ये पॉइंट आउट किए हैं ये, तो इनको एक साथ लेंगे, 1 + 6 + 0 + 2। बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें माइनस में करके देख लेंगे हम, उन्हें एक साथ लेंगे, 3, 1 और 5। 1 और 6, 7 और 2 9, माइनस 3 और 1 4 और 5 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 है। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। या एक नियम और देख सकते हैं हम डायरेक्ट,
क्या, इसी संख्या को हमने एक बार फिर लिखा और इसके जोड़े बना दिया। जिसका जोड़ा नहीं बनना उसका जीरो लगा दो। अगर जोड़ा नहीं भी बनना तो हम जोड़ा बना सकते हैं, संख्या से पहले अगर हम जीरो लगाते हैं संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप जो है घटा के चाहे तो इधर से अपने राइट साइड से लेफ्ट की साइड घटाते हुए चले जाओ, या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ घटाते चले जाए। दोनों तरह से करके देखेंगे हम। 0 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो -1, 3 में से 6 को माइनस करते हैं तो -3, 1 में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो प्लस का 1, 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो -3। ठीक है, 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, क्या बचा 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। या अगर उल्टा करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा करते हैं 0 1 3 6 1 0 5 2 अगर लेते हैं हम, इस बार इधर से घटाना शुरू करेंगे। इधर से घटाया हमने तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3, 0 में से 1 करेंगे -1, 6 में से 3 करेंगे +3। ठीक है, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो +1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो इस तरह से कर लेंगे हम कि एक अंक छोड़ते हुए निशान लगाते चले जाएंगे और जिन जिन पर हमारे निशान लगेंगे, जिनको हम पॉइंट आउट करेंगे उनको एक साथ लेंगे, और जो बचे हुए अंक होंगे उन्हें एक साथ लेके दोनों को इन्हें अलग जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या बचती है घटा के देख लेंगे कि वो या तो 0 हो या 11 से कोई विभाजित संख्या हो। या फिर दूसरा तरीका हमने बताया है क्या, यह आसान तरीका भी है कि जोड़े बना लो। अब ना सम का चक्कर झंझट है ना विषम का झंझट है, कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें जोड़े बनाने हैं। इधर से हमने लास्ट की तरफ से जोड़े बनाए, इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाए, 2 के जोड़े बनते चले गए। इधर अगर जोड़ा नहीं भी बनना तो आप 0 लगा के जोड़ा बना सकते हैं, और अगर जोड़े बनने हैं तो फिर 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। घटा के इधर से भी सकते हो, तुम इधर से भी घटा सकते हो, उधर से भी घटा सकते हो। इधर से घटा रहे हैं तो -1 -3 +1 -3 आया, सॉरी यहाँ +3 है, 5 में से 2 जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 बचा। और अगर मैं इधर से घटा रहा हूँ तो इधर से घटा रहा हूँ, 2 में से 5 गया -3, 0 में से 1 गया -1, 6 में से 3 गया +1, और 1 में से अगर 0 माइनस करता हूं तो 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम विभाज्यता के नियम जो हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन उठाया है, क्या स्टार का मान पूछ रहा है, वो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 551 स्टार 603 पूर्णतः 9 से विभाजित है। तो जो नियम हमने विभाज्यता के लिए हैं उन्हीं पर आधारित हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्या 451 स्टार 603 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने के लिए हमें क्या बताया था, 9 से विभाजित होने के लिए हमने बताया था कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है नहीं होता। अभी लिया हमने 5 और 4 9 और 1 10, 10 6 16 और 3 19। 9 से विभाजित होने के लिए 19 में क्या जोड़ दें कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 9 या 27। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं +8 करता हूं तो ये 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान कितना आ गया मेरा, स्टार का मान आ जाएगा मेरा 8। इसका मतलब अगर मैं स्टार के स्थान पर 9 रखता हूं, स्टार के स्थान पर अगर मैंने 9 रख दिया तो ये संख्या 8 रख दिया तो ये संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 78 स्टार 39 45 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। तो इसके लिए हम क्या इस संख्या को लास्ट जोड़े बनाते हुए चले आ जाएंगे हम। 07 08 स्टार 39 और 45 का हमने यहाँ पे जोड़े बनाए हैं। यहाँ 0 इस वजह से लगाई क्योंकि यहाँ पे जोड़ा नहीं बनना था। तो 0 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो 0 - 7 हो जाएगा, प्लस 8 में से स्टार को माइनस करेंगे, 8 - स्टार हो जाएगा, 3 में से 9 को माइनस करेंगे -6 आ जाएगा, और 4 में से अगर 5 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, 7 और 1 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस स्टार -6 इज इक्वल टू 0 देख रहे हैं तो माइनस स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो स्टार की वैल्यू आई हमारी -6, माइनस वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 में से इस -6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5।
तो अगर स्टार के स्थान पर 5 रखेंगे हम तो यह संख्या पूरी पूरी किससे 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित होने के लिए हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। 9 से विभाजित होने के लिए भी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमारे ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम 24 से इन सभी को अलग अलग डिवाइड करके देखें, भाग करके देखें, लेकिन जो है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा हमारा। तो 24 के हम टुकड़े कर देते हैं ऐसे जो सहअभाज्य हो। ठीक है, को फैक्टर करेंगे हम इसके, यहाँ पे सहअभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यह आ जाएगा 8 और 3। मतलब जो संख्या 8 और 3 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले 8 से विभाजित होने के लिए देखा हमने। 8 से विभाजित होने वाला नियम हमने लिखवाया था कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए हमने क्या बताया था, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक देखे हमने, 718 है, 8 8 64, 7 बचे 78 हो गया, और 8 9 72, इसका मतलब ये नहीं कट रहा। इसे देखा हमने 8 एकम 8, 8 एकम 8 नहीं कट रहा। इसे देखा तो 8 एकम 8 नहीं कट रहा। ठीक है जी, अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो कटना ही कटना है, क्योंकि जब या तो क्वेश्चन को करने के 2 ही तरीके हैं हमारे पास, या तो 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ढूंढ लो, या 4 ऑप्शन में कोई 3 गलत ढूंढ लो। तो 3 गलत हमने ढूंढ ही लिए, इसका मतलब चौथा सही होगा। फिर भी हमने एक बार चेक करा इसे, 8 से 8 9 72, 1 बचे 8 दूनी 16, 8 से पूरा पूरा विभाजित है। अब 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करेंगे हम, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27। इसका मतलब ये संख्या किससे 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसा है जो 3 से और 8 से दोनों से विभाजित है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संख्या हमारी 24 से भी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, हाँ भाई।